हिंदू न कोई रिलीजन है न कोई कास्ट ठीक है। जो लोग मंदिर खुदवा रहे हैं, हाँ, वही मूल निवासी ना उनको से कह दूं, उनको पहले अपना 5 पीढ़ी खुदवाना चाहिए। तुम्हारा बाप कहाँ का था, तुम्हारी पीढ़ी कहाँ से आई थी, तुम किरात थे, हूण थे कि कुषाण थे, शक थे, पहलव थे, यूनानी थे, क्या थे, पहले ये जानने की कोशिश करो। फारसी का वो हिंदस हुआ, हिंदस हुआ, हिंदस हुआ वो। और हिंदस से ये शब्द जो है हिंदू राष्ट्र भाजपा और आरएसएस लेके आई है। ये सत्ता के भूखे भेड़िए हैं। 142 करोड़ लोग भारत हैं। पूरे देश के मस्जिदों के नीचे मंदिर हो तो क्या पूरा देश खुदवा देंगे? कोई बना दे तो मैं जान जाऊं हिंदुस्तान में, जब तक मैं जिंदा हूं हिंदू राष्ट्र का नाम कोई ले ले, दिल्ली में चलता हूं तिरंगा लेके, इसके दरवाजे पर कहता हूं कि तुम हिंदुस्तान जो भारत है ना, ये पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है मेरा इनका, 142 करोड़ के खून में भारत बह रहा है। बनाने की कोशिश कत्लेआम करके कर सकते हैं। ये हमारे जैसे लोगों को सड़क पर दगवा दें से इनका सपना पूरा हो जाएगा। मेरी आंख में रोशनी है, प्राण है, खून है, तब तक किसी की हिमाकत नहीं है हिंदुस्तान को और भारत को हिंदू राष्ट्र बना दे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। कहा जा रहा है इस समय देश में कि जनसंख्या के आधार पर हमें हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। बहुत से ऐसे देश हैं जो मुसलमान राष्ट्र हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जो इस्लामिक कंट्री हैं, तो हम आबादी के आधार पर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकते जब यहाँ हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा है। और इसी तर्ज पर हम मुसलमानों के इतिहास को ख़त्म करने के लिए उनके सभी ईदगाहों को, उनके सभी मस्जिदों को तोड़कर उसके नीचे मंदिर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनका इतिहास नहीं बचेगा, उनका जब इतिहास खत्म हो जाएगा तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर हम डंके की चोट पर कह पाएंगे कि हिंदू राष्ट्र जो है वो भारत है। इसी तर्ज पर देश में बहुत सारी कवायद चल रही है। हर मंदिरों को ढूंढने के लिए हर मस्जिद के नीचे इतिहास खोजने का काम किया जा रहा है। लाल किला हो, ताजमहल हो, जामा मस्जिद हो, हर जगह हर चीज़ को लेकर यही कहा जा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनकर रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आबादी हिंदुओं की बहुत ज़्यादा है। तो आज इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो बन सकता है। अगर देश में सबसे मजबूत इकाई के रूप में संविधान को अगर आप देखते हैं तो क्या उसके आधार पर बन सकता है। क्या देश में अगर कोई सबसे मजबूत पार्टी आ जाए, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी कानून बनाने के लिए अगर कोई भी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आती है, वो बहुमत में आ जाती है, तो वो अपना एजेंडा चला सकती है। तो क्या कभी भाजपा 543 में ऐसे स्थान पर पहुंच जाएगी जहां उसका एकाधिकार चलेगा? तो क्या देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ये सभी मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा होगी। हमारे साथ संपूर्णानंद मल जी हैं, पूर्वांचल गांधी हैं, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। ये बताइए, इतिहास के पन्नों में ये लिखा है कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। वेलकम। पहले भारत एक नई सोच के विद्वत एडिटर दो है पल्लवी और विजेंद्र कोई। पल्लवी बहुत ही अच्छे सवाल खड़ा करती हैं और ये ऐसा चैलेंजिंग प्रश्न आज खड़ा की हैं हमारे सामने। और यह प्रश्न इनका 22 जनवरी को भी हमारे सामने खड़ा हुआ था, जब देश राम में हो गया था और ये हमारे आवास पर पहुंची थी मेरी लाइब्रेरी में। और इन्होंने यही सवाल किया था कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और उस वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रश्नों का इनके जवाब क्रम से दिया था, उसमें कुछ छूटा नहीं था। और मैंने पल्लवी आपको उस दिन भी विश्वास दिलाया था कि यकीन मानिए कि भारत हिंदू राष्ट्र किसी सत्ता की न जाने कितनी पीढ़ियां चली जाएं, हिंदू राष्ट्र कोई नहीं बना सकता। क्यों नहीं बन सकता? अभी बताता हूं। बना ही नहीं सकता हिंदू राष्ट्र। आपने 2-3 प्रश्न सवाल इसमें किए हैं कि जब इनकी सीट्स ज्यादा आ जाएं, कहीं ये 500 के आसपास पहुंच जाए, कहीं 412-13 से ऊपर पहुंच जाए, जब राजीव गांधी ने ओन किया था सीट पार्लियामेंट की, उनकी पार्टी ने किया था। आपने एक सवाल और बताया कि जाति के आधार पर, आपने अभी किया है कि आबादी के आधार पर, कि हिंदुओं की आबादी 80% हो जाए तो राष्ट्र बन जाए। आपने पार्टी के आधार पर, हिंदुओं की आबादी के आधार पर, और इस दोनों को आपने कहा कि दोनों नहीं, मैं हिंदुओं के आधार पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तर्क रखा जा रहा है कि जिस देश में
लोग रहने वाले लोगों की जिस चीज़ की आइडियोलॉजी होती है, उस राष्ट्र को उसी के आधार पर जाना जाता है। जैसे यहाँ पे हिंदुओं की आबादी 80% है, तो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो हिंदुओं की आस्था सबसे ज़्यादा है, पूजा पाठ में ज़्यादा यकीन करने वाला है। तो भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की डिमांड है जनसंख्या के आधार पर। ये एक पक्ष रखा जा रहा है। तो क्या इस आधार पर कभी ऐसा होगा कि कहते हैं ना कि बहुमत जो बोले उसको मान लेना चाहिए, तो बहुमत ये कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए? यहाँ ना बहुमत का चलेगा इस देश के अंदर, ना आबादी का चलेगा इस देश के अंदर। ये देश संविधान से चलता है। आपको भी बता दूं, और सुनने वाले जितने भी देश के लोग हैं, 142 करोड़ लोगों तक के वीडियो जाए, भारत संविधान से चलता है। भारत संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा। जब तक यह व्यवस्था रहेगी तब तक संविधान से चलेगा। दूसरी बात कि जिसे आप हिंदू और हिंदूवादी संगठन और जो इस समय हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के हुड़दंगाई, जो उग्र हुड़दंगाई मैं कहना पसंद करता हूं, इसलिए कि इन लोगों को पढ़ने लिखने से, इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलते हैं, बार बार कुचलते हैं। मैंने ये उस वीडियो में भी बताया था और आज भी बता दे रहा हूं कि भारत में सबसे पहले जो आक्रांता थे यूनानी थे। यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, हून, अरब, तुर्क, सुनते जाइएगा, मंगोल्स, मुगल्स, और जो यूरोपियंस आए जिसमें डेनिश थे, स्पेनिश थे, ब्रिटेन वाले थे, फ्रेंच थे, ये जो उपनिवेश बसाए थे, कम से कम 1 दर्जन से अधिक विदेशी आने वाले। अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, लेकिन बाकी यूनानी, शक, पहलव, हूण, कुषाण, कोई है व्यक्ति जो बताएगा कि वो कहाँ किस स्थिति में है, हिंदूज हैं या क्या है, क्या उनकी आइडेंटिटी है। दूसरी बात कि जनसंख्या पर और आबादी पर और जो है सीट्स आ जाए ज्यादा किसी की तो वो बना ले, ये कोई, हम 2 उदाहरण और यहाँ देंगे, 2 बातें और करेंगे कि एक तो यह देश 700 वर्ष तक मुसलमानों के राज में रहा। ओके, मुस्लिम पूरी तरीके से अब यहाँ राज किए। इल्तुतमिश से, तभी तो उन्होंने सारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दिया था। वो तो बनाएंगे ही। उसके पहले जितने मंदिर थे, यदि आप इस तरह से आप खुद खोजेंगे तो मंदिर के नीचे न जाने मठ मिले, कई जगह मिले, क्या मिले, तो कुछ कहना नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि थोड़ा गहरा खोदिएगा, क्या पता बुद्धों का कुछ मिल जाए। वो तो है ही है, लेकिन ये नफरतियों का काम है। ये जो नफरत वाले हैं, ये नफरतियों का काम है, खुदाई से। और अगर ये बात साबित हो जाती है कि भारत में सबसे ज्यादा जो है वो मंदिर हुआ करते थे और उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, जो आज सब मंदिर है, तो इस आधार पे तो मान लिया जाएगा कि सबसे ज्यादा सभ्यताओं के आधार पर हिंदू सबसे ज्यादा आगे रहे हैं। इससे मतलब नहीं है। हमसे मतलब ये है कि भारत की सारी मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर हो, हम मान लें। हाँ। क्या करेगा कोई ऐसा व्यक्ति बता दे 142 करोड़ में नफरतियों को छोड़ के, जो नफरत थी आज नफरत बोल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं अभी उस पर बिंदु पर आता हूं। पहले इनके विचार, पहले हम लोग चलते हैं उधर ही। ये हिंदू राष्ट्र की जो विचारधारा है या ये सोच है, वो कहां से आई, ये बता। पहले यही एक छोटे 2 सवाल हैं कि यदि इस विचार पर आप हिंदू राष्ट्र बनाने का विचार कर रही हैं कि हम सभ्यताओं में सबसे ज्यादा प्रमुख रहे हैं, सबसे ज्यादा। आता हूं उस पर। 2 बिंदु खत्म कर दें कि 700 साल मोनार्की में, मोराल्चियर टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो होती थी, राजतंत्र होता था, उसमें 700 वर्ष तक मुसलमानों ने राज किया। एक शब्द, एक लफ्ज साहित्य में हो कि मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश किया हो, तो मैं स्वीकार कर लूंगा। तो आप कह रहे हैं कि जब भारत पर मुसलमानों का कब्जा था तो वो लोग मुसलमान राष्ट्र नहीं बनाना चाहते थे, इस्लामिक कंट्री नहीं बनाना चाहते, उनकी औकात नहीं थी बना दे। तब राजतंत्र था और आज लोकतंत्र है और अभी राज भी कोई नहीं कर रहा है। नहीं। अभी तो जनता राज कर रही है, तब भी हिंदू राज बनाने की बात बना भी नहीं सकते। तो मैं बार बार कह रहा हूं ना, और मैं इस चैनल पर आया हूं तो यदि गांधी और भगत सिंह और अंबेडकर और कलाम की औलाद हैं, हम सच की औलाद हैं, तो इस हिंदुस्तान में बना कौन देगा हिंदू राष्ट्र? किसी की हिमाकत नहीं है जो बना के दिखा दे। मैं अकेला तिरंगा लेके हिंदुस्तान को राउंड डालूंगा, बनाएगा कैसे? कोई बना नहीं सकता। लेकिन हमको अपना बिंदु पहले रख लेने दीजिए।
दूसरी बात, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई थी, हमको लगता है कि 84 हो या जो भी हो, वो 413 या कुछ सीट पाई थी। उनकी हिमाकत नहीं थी कि वो इसे हिंदू राष्ट्र बना दें। अरे कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि वो तो जानबूझ के मुसलमानों को सपोर्ट करती है, बिल्कुल गलत, मुसलमानों वाली आइडियोलॉजी है उनकी। बिल्कुल गलत, कोई मुसलमानों की आइडियोलॉजी उसकी नहीं है। उसकी आइडियोलॉजी सेकुलरिज्म की है, उसकी आइडियोलॉजी बंधुत्व की है, उसकी आइडियोलॉजी अमेंडमेंट भी उनकी सत्ता में हुआ था आके, उसकी आइडियोलॉजी समरसता और एकता, यूनिटी और फ्रेटर्निटी, सॉवरेंटी की है। और इनकी आइडियोलॉजी जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं दिल्ली की हुकूमत पर, इनकी आइडियोलॉजी यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी को पल पल खंडित कर रही है। अब मैं यहीं बंद करके आता हूं, अब आपके चलता हूं इतिहास में चलेंगे कि हिंदू राष्ट्र की पहली बार जो कहीं जिक्र हुआ था वो क्या था, वो कहाँ का था? हिंदू राष्ट्र दो शब्द से बना है, हिंदू और राष्ट्र। छोटे छोटे तो हिंदुओं का जहाँ मतलब राज हो वो हिंदू राष्ट्र होगा ना? नहीं, अब हिंदू राष्ट्र तो बन नहीं सकता, इसलिए कि देखिए भारत है, इंडिया दैट इज भारत, कॉन्स्टिट्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है, इंडिया दैट इज भारत। और दैट इज भारत, भारत आज का नहीं बन गया है कि इतनी सीट आई हमारी 400 आ गई तो हम बदल देंगे, हम 80% हो गए हिंदू। मैंने हिंदू, एक तो पहले हिंदू ना कोई रिलीजन है ना कोई कास्ट है, ये नफरतियों का एजेंडा है, फैला रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं, 80 बनाम 20। तो आज हिंदू का इतिहास बताइए थोड़ा। हिंदू जो है, हिंदू शब्द जो है प्रीडोमिनेंटली जो ओरिजिनली ये शब्द है, ये यूनानी शब्द है। सबसे पहले सिंधु नदी के तट पर पहले आक्रांता यूनानी आए। यूनानी जब सिंध के किनारे आए तो तो मतलब जो हिंदू हैं वो भी आक्रांता ही थे? नहीं, अभी वो भी यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। मिलाइए मत, वो बिगड़ जाएगा। वो एक अनदर क्वेश्चन है, वो बिल्कुल, वो भी एक सवाल है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ मैं नहीं घुसेड़ना चाहता। मैं बता दूं कि हिंदू तो मूल निवासी तो हिंदू भी नहीं है, आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल राइट, मैंने तो बताया ना कि इसमें 12 रेसेज आई और इसी में मिल गई। यूनानी भी आए, शक भी आए, पहलव आए, कुषाण आए, हून आए, तुर्क आए, अरब आए। बताइए, आप कह रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं वो खुद यहाँ के मूल निवासी नहीं? जो लोग मंदिर खुदवा रहे हैं, हाँ, वो मूल निवासी ना ना, उनको से कह दूं, उनको पहले अपना 5 पीढ़ी खुदवाना चाहिए, अपने बाप की चौथी पीढ़ी, मतलब कि बाबा के बाबा की चौथी पीढ़ी हर हिंदुस्तानी को, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, जरा अपने औलाद अतीत को खोद के देखो ना कि तुम्हारा बाप कहाँ का था, तुम्हारी पीढ़ी कहाँ से आई थी, तुम किरात थे, हूण थे कि कुषाण थे, शक थे, पहलव थे, यूनानी थे, क्या थे, पहले ये जानने की कोशिश करो। ये पहले जानना चाहिए। ये केवल नफरत फैलाने की बात हो रही है। पहले मैं हिंदू शब्द का ओरिजिन बता दूं। तो जब वो सिंधु के किनारे आए तो सिंध संस्कृत का शब्द है, जब वहां आए तो सिंध के लिए उन्होंने, वो यूनानी शब्द है इंडस, इंडस, INDUS, इंडस शब्द ग्रीक शब्द है, ग्रीक अपनी भाषा में उस नदी के लिए इंडस का प्रयोग किए, ठीक ना। पर्शियन आए जब, जिसको ईरानियन कहा जाता है, वो भी इन्वेशन हुआ, ठीक जस्ट उन्हीं के आसपास हुआ, ईसा की पहली सदी के आसपास, ठीक ना। पर्शियन माने कोई जाति नहीं, ईरान से आने वाले वो भी आए, और फिर एक 12वीं 13वीं 14वीं सदी में आते रहे जो तुर्क इस्लाम थे। ये तुर्किस्तान और ईरान सभी जगहों से आए, फारस से आए, तुर्किस्तान से आए, ईरान से आए, गजनी से आए, गोर से आए, विभिन्न खेप आई इनकी मुसलमानों की, ठीक ना। तो ईरानियन आए, तो ईरानियन फारसी में उस शब्द को, इंदस को सिंधस, वो सिंधस शब्द हुआ, समझ, हिंदस हुआ, हिंदस फारसी का वो हिंदस हुआ, इंडस हिंदस हुआ, हिंदस हुआ वो। और हिंदस से ये शब्द जो है हिंदुस्तान बना है, ठीक है ना। तो ये शब्द जो है मूल रूप से ज्योग्राफी का इंडिकेशन करता है। उस सिंधु नदी तो उस नदी के आसपास रहने वाले लोग आसे पास नहीं, उस नदी के पार, और उस नदी के वो लांग नहीं पाया कोई, तो उन्होंने इसके लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाद में होने लगा। बाद में इस्लाम और जब ये आया तो हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन तब उस समय इस शब्द के लिए
अंग्रेजी शब्द इंडिया आया और भारत जो शब्द था, अब भारत पर आता हूं, दैट इज भारत कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, और इंडिया से हिंदस, इंडस हिंदुस्तान बना है फारसी का, तो हिंदुस्तान तो इसका नाम है ही है, सेकंड नाम। भारत जो शब्द आया है ये भरत वंश, ऋग्वेद का की ऋचा में भरत वंश का उल्लेख है। और हिंदू कहाँ से आया? हिंदू मैं तो राष्ट्र बोला ना बनाने कि के- हिंदू इंडस से बना है, इंडस से। तो हम लोग चलिए हम लोग जान गए कि ये जो है वो यहाँ से हिंदुस्तान से हिंदू नाम आया। ठीक। इंडस से हिंदस आया। इंडस, इंडस ग्रीक शब्द है, फिर जब पर्शियन में आया तो हिंदस हुआ, और उससे यह हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम उससे आया है, हिंदुस्तान। लेकिन हिंदू राष्ट्र, अब हिंदू शब्द, हिंदू वहीं से आया हुआ शब्द है। हिंदू कोई जाति नहीं है, ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, भौगोलिक रूप से एक पहचान है, संबोधन के लिए है कि एक निश्चित भूभाग में रहने वाले। ठीक है। और सावरकर की किताब पढ़िए ना, ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, से अंधे लोग हैं, न जाने कितने नफरती हैं कि अपनी ही किताब लाइब्रेरी से, मैं जानता हूं कि जितने नफरती हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो किताब नहीं पढ़ रहे, वो देखे भी नहीं उस किताब को, निश्चित नहीं देखे हैं। मैं इतना इतिहास का स्कॉलर था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया तो रेफरेंस लाइब्रेरी में उस किताब को मैं 2013-14 के बाद उसको मैं पढ़ा हूँ किताब को। हिंदस, सिंधस, सिंधस, हिंदुस्तान, सिंधुस्तान, सिंधुस्तान, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। यद्यपि वो अपने लेटर काल में आते आते 1930 तक आते आते वह जो है हिंदू शब्द का इस्तेमाल स्पष्ट रूप से करने लगे थे, लेकिन हिंदू न कोई रिलीजन है न कोई कास्ट। ठीक है, तो हिंदू जो है वो भौगोलिक रूप से एक पहचान का आप कि मानते इधर हैं। रहने वाले। तो फिर हिंदू राष्ट्र कहाँ से आया? हाँ जी जी, बिल्कुल सही। आप हिंदू राष्ट्र कहाँ से आया? 1908 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ओके, मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया और कर्जन ने उसके पहले भारत को 2 हिस्से में बांट दिया था, हिंदुस्तान को नहीं, भारत को। लेकिन बाद में प्रतिरोध इतना जबरदस्त हुआ, बंग भंग आंदोलन हुआ, तो वह उसने फिर जोड़ दिया। ठीक ना। मुसलमानों ने उसके बाद 1908 में मुस्लिम लीग की स्थापना की और मुसलमानों के हित को अलग करते हुए कहा कि नहीं, अब एक अभी उसने पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं किया था। वो कह रहे थे कि मुस्लिम राष्ट्र होना अब मुस्लिम का अलग सब कुछ होना चाहिए, हमें एक अलग देश संविधान अलग चाहिए, मतदाता मंडल हमारा अलग हो, निर्वाचित लोग भी हमारे अलग हो। ये 1908 में एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ। तो ये सेपरेटिव था, ये अलगाववादी संगठन खड़ा हुआ था और पहला अलगाववादी संगठन था। हिंदुओं की तरफ से इस तरह का कोई अभी संगठन नहीं खड़ा हुआ था। पैरेलली इसके थोड़े से बाद 8 साल बाद 2015 में 13 से 15 के बीच काउंटर रिएक्शन में हिंदू महासभा खड़ा हो गया। तो अब ये टकराने लगा, हित टकराने लगा कि नहीं, वो मांग कर रहे हैं तो हम अलग से मांग करेंगे। उनको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र। लेकिन नहीं, राष्ट्र नहीं मांगा वहां, अभी 2015 में नहीं मांगा। लेकिन जब वो मुसलमान अलग छटक के हुए तो इन्होंने कहा नहीं, हम भी छटक के अलग होते हैं, हम भी। 1925 में मुस्लिम आरएसएस का गठन हुआ। हिंदुत्ववादी पहला प्रचंड संगठन था जिसके उद्देश्य निहित सब कुछ, उनका चार्टर तैयार हुआ, उनका नियम कानून बना, क्या क्या हम मांग रहे हैं। और 1929 आते आते पल्लवी हिंदू और हिंदू राष्ट्र क्वाइंड कर दिया गया था। और यही वो समय, उस वक्त की सबसे बड़ी डिमांड में से एक था। मान ये डिमांड नहीं था, ये अभी भी सुसुप्त अवस्था था, लेकिन शब्द आ गया था हिंदुइज्म, हिंदू, और ये शब्द गूंजने लगा था पूरी पॉलिटिकल, लेकिन इसकी कोई नोटिस नहीं थी। ये गूंजने वाले लोग आरएसएस के लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे। राष्ट्रवाद से उनका कोई लेना देना नहीं था, आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। वो नफरती लोग उस दिन भी थे, आज भी नफरती लोग। ठीक है, तो 1929 लेकिन सुन लीजिए, उस समय इसका नाम आया समान रूप से 1930 में, 1929 में ये, और 1930 में 1900 तब तक हिंदू नाम से ही कई किताबें आ गई थी। और 1930 में रहमत अली एक स्कॉलर था लंदन में, रिसर्च स्कॉलर, जिसने पाकिस्तान शब्द दे दिया था। तो पाकिस्तान और हिंदू राष्ट्र नहीं मांग हो रही थी, वो पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अलग से नहीं, हिंदुस्तान नहीं, हिंदू राष्ट्र।
हिंदुस्तान तो है ही है सबका, उनका भी है हमारा भी है, और हिंदुस्तान उन्हीं का शब्द है। अब इनको भारत से परहेज होने लगा है। भारत कल तक जपते थे, अब भारत ये कहना नहीं चाहते, न भारत नाम लेना चाहते न इंडिया नाम लेना चाहते। अब नफरत हो रहा है इनको। लेकिन भारत जब से उदय है, भारत भारत के नाम से है। हिंदू राष्ट्र जैसा कुछ नहीं था जब आजादी मिली। आजादी तो अभी तो आप बता रहे 1930 तक जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात होने लगी। नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, हिंदुत्व हिंदुइज्म ये तो जब देश आजाद हुआ, जब पाकिस्तान मिल गया मुसलमानों को, तो फिर एक मन में विचारधारा तो कहीं रही होगी कि उनको जो है वो पाकिस्तान मिल गया, हमारे हिस्से तो हिंदुस्तान आना चाहिए। ये वाला तो जो किसके हिस्से, आपके हिस्से में हिंदुस्तान नहीं है? नहीं हाँ। जैसे एक विचारधारा जो पाकिस्तान चली गई वो चली गई, एक विचारधारा अभी भी हिंदुस्तान इंडिया में रह गई। देश आजाद हो गया, संविधान बन गया, तो ये तो दबिश मतलब मन में दबी आज तो रही ही होगी कि कभी ऐसा होगा तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वही आज निकल के आ रहा होगा। हिंदुस्तान तो अभी भी हमारे पास है। हिंदू राष्ट्र उस समय की सोच, कौन सा हिंदू राष्ट्र नहीं, जो 1930 में हमें नहीं मिल हिंदू पाया। राष्ट्र क्या हो, क्या हिंदू जो राष्ट्र 1930 में नहीं मिल पाया था। भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, आज से नहीं है। यदि वैदिक एज की, हम वैदिक ग्रंथ की एज जो है टाइमिंग 1500 BC मान ले, BC, तो आज से 3700 साल पहले जिस ऋग्वेद का सृजन हुआ था, और महाभारत देखिए ना, दोनों एपिक देखिए आप, रामायण महाभारत, साउथ की जो है कंबन कृत रामायण, शिल्पादिक्रम, मणिमेकलय, जितने भी ग्रंथ उठाइए उसमें भारत का उल्लेख है। ओके, भारत महाभारत युद्ध ही है भारत का। एक अभिलेख में आर्यावर्त का उल्लेख हो रहा है। आर्यावर्त प्रवृत्ति राज दक्षिणापथ राजग्रहण मोक्षानुग्रह, एक अभिलेख में 5वीं सदी का एक अभिलेख है। 6वीं 7वीं सदी के एक इंस्क्रिप्शन में भारत युद्ध के से इतने साल पहले महाभारत, ठीक है ना, आज से इतने साल पहले महाभारत का युद्ध, भारत का नाम वहां भी आ रहा है। तो भारत हमारा राष्ट्र आज का नहीं है, जब से हमारी सभ्यता उदित है तब से भारत भारत के नाम से जाना जाता है। और ये चिंटू नफरती जो लाए हैं हिंदू राष्ट्र, न जाने कहां से लाए हैं हिंदू राष्ट्र का। ये तो हिंदुस्तान तो है ही है, और पाकिस्तान अलग हो गया तो क्या आप चाहते हैं कि मुसलमान को कत्लेआम करके, कौन सा हिंदू मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि जब मुसलमान तो मुसलमान है, जब पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो हिंदुस्तान हिंदुइज्म को अगर मान रहा है तो क्या दिक्कत है? कौन सा हिंदुइज्म भाई, वो तो एक पंथी है ना, इस्लाम एक पंथ है, ये तो मानती है ना। हाँ, मुसलमान एक जाति है, उसमें भी बहुत सारी जाति हैं। जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कौन सा हिंदू, उसमें उस हिंदू में क्या क्या है? यूनानी, फिर मैं बता रहा हूँ, यूनानी है, शक है, पहलव है, कुषाण है, हूण है, तुर्क्स है। ये कोई हवा की बात मैं इन नफरतियों जैसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सारा इतिहास की बात बोल रहा हूँ। और आप अपना 4 पीढ़ी पहले के बाद आपको बता पाना आपको मुश्किल है कि हम मुसलमान थे या क्या थे। इतनी मशक्कत हो रही है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना जा रहा है ये बताने के लिए कि जो मुसलमान थे वो तो बाहर से आए थे, असल में हिंदू सभ्यता और संस्कृति पुरानी है जिसको दबा दिया गया है, अब हम खोद के निकाल लेंगे। नहीं, हिंदू सभ्यता और संस्कृति पुरानी नहीं है, भारत की सभ्यता और संस्कृति पुरानी है। हिंदू सभ्यता और संस्कृति पुरानी नहीं है। हिंदू सभ्यता और संस्कृति जब हम कहते हैं तो यद्यपि वही भारत का नाम लेते हैं, लेकिन उसमें सबकी बात हम करते हैं। और भारत की जब हम बात करते हैं तो वेद और अपने इतिहास के उदय काल से भारत है। और हिंदू राष्ट्र, हिंदू ही शब्द बाद में अपने फार्मूले पर जो सदा या हिंदू शब्द है वो बाद में आया है, मुस्लिम से और पर्शियन आक्रमण के बाद आया है। तो हिंदुस्तान जो हिंदू राष्ट्र जो ये कह रहे हैं, कौन सा हिंदू राष्ट्र? ये कहते हैं कि मुसलमान चले गए अपने देश में, अब हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो वो तो उसका तो पंथ था, वो गया है। आप बताइए ना कि जो हिंदू पंथ कह रहे हैं उसमें जैन, अब और बता दें, उसमें इतने भी के अतिरिक्त जैनी हैं, बौद्धिस्ट हैं, पर्शियंस हैं, सिख्स हैं, जरथुस्त्र हैं, पारसी, जितने भी लोग हैं ये सब हिंदू कॉन्स्टिट्यूट करते हैं।
तो अब जब आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और एक कम से कम 25 लोग इसमें खिचड़ी पका के हैं, किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप? देखिए, हिंदू जो शब्द आया है ना, वो बेसिकली सिंध नदी से निकला हुआ शब्द है और वो जाग्रफी को इंडिकेट करता है। सिंध के पार के लोगों को, पयोधी तक जो समुद्र का किनारा है वहां तक के लोगों के लिए संबोधन है। एक अभिलेख में आर्यावर्त का उल्लेख है, एक अभिलेख में जम्बू द्वीप का उल्लेख है, अशोक के समय का अभिलेख है, एक गुप्तों के समय का अभिलेख है और एक अभिलेख में भारत शब्द का सीधे सीधे उल्लेख है। तो जो हिंदू राष्ट्र देखिए, हिंदू राष्ट्र भाजपा और आरएसएस लेके आई है और अभी जो उग्रवाद, जो हिंदुइज्म, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को लेके जो उग्र दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, उग्र हो गए हैं मुट्ठी भर लोग, ये सत्ता के भूखे भेड़िए हैं। मैं आपको बता दूं कि 142 करोड़ लोगों में से 142 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोगों को भी राष्ट्र मालूम नहीं है क्या होता है, हिंदू मालूम नहीं है क्या है, वो कुछ नहीं जानते हिंदू और राष्ट्र के बारे में। ये नफरती जो स्पष्ट रूप से मुसलमान को और हिंदू को बांटकर हिंदुस्तान की सत्ता पर, भारत की सत्ता पर कब्जा जमाना चाहते हैं। इनको मनुष्यता से कोई मतलब नहीं है, इस भारत से मतलब नहीं है कि भारत किस तरह से कहां जा रहा है। ये नफरतियों का काम है। हिंदू राष्ट्र, अब हम लोग वीडियो के आखिरी के सवालों बन सकता है कि नहीं बन सकता है, हाँ, कि मतलब अगर हम एकदम तुल ही जाएं, मतलब हम सबसे ज्यादा वोट्स लेकर, सबसे ज्यादा सीट्स लेकर सबसे मजबूत पार्टी बन जाएं, विचारधारा हमारी सबसे स्ट्रांग हो जाए, जनसंख्या के आधार पर तो हम बड़े हैं ही, तो क्या तब बन सकता है? क्या दिक्कतें आ सकती है अगर एकदम तुला हुआ एक राष्ट्र एकदम आतुर है कि उसे अब हिंदू राष्ट्र बना लेना है, तो क्या दिक्कतें आएंगी हिंदू राष्ट्र बनाने में? 545 नफरती रेपिस्ट, क्रिमिनल्स और करप्ट्स सदनों में बैठ जाए। अभी तो आधे बैठे हैं, पूरे हो जाए। हाँ, पूरे हो जाए। वो पूरे रेपिस्ट हो, क्रिमिनल्स हो और करप्ट्स हो, तीनों क्वालिटी आ जाए। अभी तो 233-35 के आसपास हैं, ये बैठ जाए और नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल शब्द नाम के आगे नहीं, इनके जैसा कई प्राइम मिनिस्टर आता जाए और जाता जाए, भारत भारत रहेगा। आपसे आपको बता दे रहा हूं, भारत का एक रोआ भी टेढ़ा नहीं कर सकते। भारत ये मुल्क, इस मुल्क की मिट्टी भारत है, सांस भारत है, इंसान भारत है, सब कुछ भारत है। यहाँ और कुछ भी नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इटली और यूनान और ग्रीस और रोम जिसको जानती हैं, अनगिनत बार मिटे और बने कई नामों से। हिंदुस्तान भारत, हिंदुस्तान मतलब भारत, भारत भारत है, भारत भारत रहेगा, बिल्कुल नहीं बदल सकता। संविधान में कुछ बदल के कुछ भी नहीं कर सकते। संविधान को फूंक दें, बना सकते हैं। मैंने तो आपको बताया था कि 3 तरीका है बदलने का। जितनी सीट्स है उस सबकी 2/3 मेजॉरिटी और वोटिंग की भी 2/3 मेजॉरिटी पास कर दे और पास करने के बाद राज्यों के आधे से अधिक का वो ले ले और राज्यसभा की जरूरी है नाम बदलने के लिए, बदल दे। बदल के कोई दिखा तो दे हमको कि हाँ भारत का नाम बदल सकता है। किसी क्यों नहीं बदल सकता है? नहीं, इलाहाबाद से प्रयागराज हो सकता है, बदल जाएगा। लखनऊ से ये हो सकता है, कुछ भी कर देंगे। हाँ, तो ये हिंदुस्तान से हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? इसलिए नहीं बन सकता है कि 142 करोड़ लोग भारत हैं। 142 करोड़ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, 142 करोड़ कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्रेट इंडिया, इससे कम कुछ भी नहीं। तो 142 करोड़ को तुम कत्ल कर दो, अपना बना लो। मैं ही हिंदू उसका हूं, हिंदू राष्ट्र बना दो तो मैं जान जाऊं इसकी किसी की हिमाकत इस हिंदुस्तान में हो। 142 करोड़ में ये नफरतियों की क्या औकात है? मैं तिरंगा लेके अभी दिल्ली को 26/6 को चल रहा हूं दिल्ली के अंदर, और यही पूछने चल रहा हूं ऑनरेबल प्रेसिडेंट से कि मंदिरों के नीचे मस्जिद तलाश, मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश की नफरत की क्रिया और वर्शिप ऑफ जो है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो क्या है, वह जो है वो जो है सुरक्षात्मक कानून है। सुरक्षात्मक कानून है। वर्शिप एक्ट केवल पास नहीं है जिसमें लोग कह रहे हैं कि
जस्टिस ने कहा कि ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़ ने एक जजमेंट में कहा कि हिंदुओं को मंदिर मस्जिद के नीचे क्या है, मंदिर है या जानने का अधिकार है। एक क्लाज में उन्होंने कहा में एक क्लाज है, लेकिन एक ये जानने का अधिकार है, और जिस तहखाने के नीचे है वो जानने का, बिना उसको डीग मारे बिना खोदे आप जान नहीं पाएंगे। और पूजा वर्शिप एक्ट जो है स्पष्ट तौर पर कहता है कि वो जिस मूल में है उस मूल का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। दिमाग में नहीं चल रहा, प्रिवेंशन एक्ट है, ठीक है ना। वर्शिप एक्ट जो है वो प्रिवेंशन एक्ट है, उसकी सुरक्षा के लिए बना एक कि 1947 के पहले जो पोजीशन थी वही रहेगी। हम माने कि पूरे देश के मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर हो तो क्या पूरा देश खुदवा देंगे आपको? और देखिए भारत राष्ट्र, भारत है, और जब हम भारत कहते हैं ना तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। और मुझे यूनान और उस जमाना याद आता है, मैं इंडोलॉजी का स्कॉलर हूँ, जब ईसा की पहली सदियों में भारत काली मिर्च भेजकर और यूनान और पश्चिम दुनिया से साला सोने का सिक्का बटोर लाता था, बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के पक्ष में था। भारत को बदलने की कोशिश कौन करेगा? ये सब नफरती है। सत्ता में इनको रहना चाहिए, सदनों में बैठना चाहिए, और बस इतने के लिए सारा युद्ध हो रहा है। रत्ती भर भी भारत का रोआ नहीं टेढ़ा कर सकता। कोई आए कोई जाए, हिंदुस्तान और जो भारत है वो वैसे ही बना। मैं जब तक जिंदा हूं भारत रहेगा। ये गांधी का या भगत सिंह का, अंबेडकर का और कलाम का देश है। गांधी का पूर्ण स्वराज, अंबेडकर का समाजवाद और अंबेडकर का संविधान, भगत सिंह का समाजवाद और उस महान वैज्ञानिक का वैज्ञानिक राष्ट्रवाद का मुल्क है। इन नफरतियों के बदलने से बदलेगा। और एक कौन नफरती बदलेगा हिंदुस्तान का? किसकी हिमाकत है जो भारत को बदल दे? सदन के सामने तिरंगा लेके खड़ा रहूंगा गांधी जैसे। गांधी का मुल्क है ये, भारत के नाम से आजादी ली गई है, ये हिंदू राष्ट्र के नाम से आजादी नहीं ली गई है। कहां थे, किस चूल्हे में घुसे हुए थे 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में, जब जंग मची हुई थी और कोई रेडियो संचालित कर रहा था, कोई कहीं से, लोहिया जी कहीं कुछ काम कर रहे थे, आचार्य नरेंद्र देव कहीं काम कर रहे थे। गांधी को यारवदा जेल में गिरफ्तार, आगा खां जेल में रख दिया गया, राजेंद्र बाबू को पटना जेल में गिरफ्तार कर लिया। किस जुर्म में छिपा हुआ था इसका संगठन? आज हिंदू राष्ट्र का मांग करने वाला कौन नफरती हिंदू राष्ट्र का मांग करता है? जरा निकल के पर्दे के बाहर क्यों नहीं आता कि किस तरह से संविधान का बिना कत्ल किए कैसे हिंदू राष्ट्र बना सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन माना कि उस तब्दील कर दे। 142 करोड़ हिंदू इंडिया है, 142 करोड़ सांस में इंडिया बसता है, कैसे तुम बदल दोगे? देखिए बात साफ है कि ये जो भारत है उसके मूल में ही इस बात की नींव रख दी गई है कि यहाँ पर सभी को एक साथ लेकर चलना है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बुद्ध हो, ईसाई हो, सबको रहना है और सब एक साथ ही इस भूभाग में रहेंगे। और ऐसे भी जो बात एक राष्ट्र के रूप में कही जा रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, उस तरीके की सोच जब सबकी हो जाएगी तब ऐसा होगा। और वैसा सोच हो ही नहीं सकता सबका, क्योंकि देश में आज भी बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो इस बात में यकीन रखते हैं कि भारत उस तरीके के गुलदस्ते में ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। भारत के 142 करोड़ का खून ही भारत है। मैं इस तरह से कहने, हर सांस में भारत है। मिट्टी भारत, अनाज भारत, सांस भारत, तिरंगा भारत, राष्ट्रगान भारत, सब भारत का रिफ्लेक्शन है। ये नफरतियों का नहीं चल सकता है, बिल्कुल नहीं चल सकता। उनको गाने दीजिए, वो केवल देश को बांट के स्पष्ट तौर पर ये चाहते हैं कि हम 80 करोड़ लोग एक जगह 100 करोड़ हो जाए और मुसलमान अलग बंट जाए। और ये शर्म नहीं लगती कि ये मुल्क किसका है? जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आपको शर्म नहीं लगती कि किस तरीके का जंग हुआ था, जिस 20-36 करोड़ लोगों को किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं? पता नहीं है कि उनके जंग, उनकी कुर्बानी और फांसी के वजह से आज भारत गुलामी से मुक्त हुआ था? कैसे हम बार बार कहते हैं कि किस तरीके से बरेली में वक्त खां की तलवार लड़ रही थी, दिल्ली में बहादुर शाह बुढ़ा तलवार लेके खड़ा हुआ, उसके बच्चों को चुनवा दिया गया, बेगम लड़ रही थी लखनऊ में, यहाँ जो है लियाकत अली इलाहाबाद में लड़ रहा था और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में लड़ रहा था। एक वृद्ध की जो गरज रही थी तोप जो है रानी झांसी के किले पर ह्यूगरोज के विरुद्ध, 19वीं सदी के सबसे बड़े तोपची पीछे पीछे हिंदूज थे, लाठी डंडा लेके, छोटे जमींदार थे, किसान थे। लेकिन आज़ादी की लड़ाई, प्रथम ग्रेट वार में वो खून शहीद हो रहा था। तुम्हारा हिंदू राष्ट्र क्या? हिंदू राष्ट्र कौन कहता है हिंदू राष्ट्र?
ये तो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और कोई बना भी नहीं सकता पल्लवी जी, ये सवाल ही नहीं सकता। कोई बना दे तो मैं जान जाऊं हिंदुस्तान में, जब तक मैं जिंदा हूं हिंदू राष्ट्र का नाम कोई ले ले, दिल्ली में चलता हूं तिरंगा लेके, इसके दरवाजे पर कहता हूं कि तू पीछे हट जाए। हिंदुस्तान जो भारत है ना, ये पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है, मेरा इनका 142 करोड़ के खून में भारत बह रहा है, और ये चला आ रहा है। जब से भारत उदित हुआ जमीन के ऊपर, हमारी सभ्यता बनी, तब से हम भारत को भारत नाम से जानते हैं। हिंदू राष्ट्र क्या सपना है ये, जो कभी सच नहीं होगा। ये सपना सच बनाने की कोशिश कत्लेआम करके कर सकते हैं। ये हमारे जैसे लोगों को सड़क पर दगवा दें से इनका सपना पूरा हो जाएगा। गांधी के साथ यही हुआ था, गांधी एक बार मारा गया इसी के लिए, फिर कोई गांधी मारा जाएगा। बांट देंगे राष्ट्र को, कोई हर्ज नहीं है। मेरी आंख में रोशनी है, प्राण है, खून है, तब तक किसी की हिमाकत नहीं है हिंदुस्तान को और भारत को हिंदू राष्ट्र बना दे। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी सोच क्या है हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर, भारत को लेकर, और अपने सभ्यता और संस्कृति को लेकर? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब भी हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो सीना इस बात को लेकर चौड़ा हो जाता है कि हमने आपस में कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन अफसोस कि आज का समय ऐसा हो गया है कि हम किसी की टोपी और किसी के कपड़े को देखकर उससे जलते हैं, उससे नफरत करते हैं, और ये जो सोच है वो किस वजह से आ रही है, ये आप सभी को पता है।